नमस्कार, मैं निशांत चतुर्वेदी इस वक्त साथ लोक कल्याण मार्ग पर मौजूद हूं। सरल भाषा में कहें तो ये वो जगह है जो कि देश की सत्ता की धुरी है। ये वो जगह है जहां पर नए भारत के आइडियाज निकलते हैं। ये वो जगह है जहां से भारत के विकास का विचार होता है। ये वो जगह है जहां पर दुनिया के तमाम देश भारत की ताकत को नमस्कार करते हैं। और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। नमस्कार। और TV9 नेटवर्क पर आप देख रहे हैं देश का सबसे बड़ा शो प्रधानमंत्री एंड 5 एडिटर्स राउंड टेबल। और मेरे साथ जो 5 एडिटर्स मौजूद हैं मैं आपको बता दूं, सबसे पहले मेरे साथ TV9 मराठी के संपादक उमेश कुमावत हैं। मेरे साथ TV9 तेलुगु के संपादक रजनीकांत हैं। నమస్కారం. తెలుగు ప్రజల తరపున రజనీకాంత్ గారు తెలుగు ప్రజల తరపున హార్దిక స్వాగతం, శుభాకాంక్షలు. TV9 बांग्ला के संपादक अमृतांशु भट्टाचार्य। नमस्कार। TV9 गुजराती के संपादक कल्पक केकड़े जी। नमस्कार सर, કેમ છો? TV9 कन्नड़ से रंगनाथ भारद्वाज। नमस्ते। बेन्नी डोसे के बारे में बोला था दावणಗೆರೆ में जी। वही दावणಗೆರೆ का लटका है। कर्नाटक जनರಿಂದ ಶುಭಾಶಯಗಳು सर। प्रधानमंत्री जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने TV9 परिवार के लिए समय निकाला, आपके लिए बहुत बहुत आभार। पहला सवाल प्रधानमंत्री जी, इस वक्त देश इसके पहले एक तो भांति भांति के बॉलर्स हैं और फील्डिंग भी बड़ी टाइट है तो लेकिन आपने जब वर्णन किया 7 LKM का, ये सत्ता की धुरी नहीं है, ये सेवा की धुरी की जगह है। और इसलिए ये जो कल्पना थी किसी समय में, और आकर के मैंने जो नाम बदला, वो पहले 7 रेस कोर्स था, मैंने उसको लोक कल्याण किया, क्योंकि मैं मानता हूँ यहाँ आने वाले हर किसी के मन में भाव रहना चाहिए कि ये लोक कल्याण और लोक सेवा के लिए जगह है, ये सत्ता के लिए नहीं है। और लोकतंत्र का स्पिरिट भी वही होता है और मैं उसको जीने का पल पल प्रयास करता हूँ। लेकिन आप सबका स्वागत है और आप सब देश के अलग अलग भाग से आए हैं, तो मुझे भी आपके सब दर्शकों के साथ जी भर करके और खुले मन से बात करने का आनंद आएगा। प्रधानमंत्री जी, देश इस वक्त एक बहुत बड़ा पर्व मना रहा है, लोकसभा चुनाव हैं, आप निरंतर लगे हुए हैं, हर कोई देख रहा है। 2014, 2019 दोनों चुनावों के केंद्र में प्रधानमंत्री मोदी थे। अगर इसकी तुलना 2024 से की जाए तो क्या आपको बदलाव दिख रहा है, क्या फर्क दिख रहा है? पहली बात है कि चुनाव मेरे लिए नया नहीं है। मैंने लंबा अरसे तक संगठन में रह करके चुनाव लड़वाने का काम किया। फिर मुझे ज़िंदगी में पहली बार गुजरात में चुनाव लड़ने की नौबत आई और अब एक और भूमिका में देश और दुनिया की नज़रों में एक विशेष जिम्मेवारी के साथ मैं इस चुनाव के मैदान में हूँ। 2014 में जब हम चुनाव में थे तब लोगों के मन में कई क्वेश्चन मार्क थे। मोदी जी नए हैं, कौन है, गुजराती जानते हैं, लेकिन लोगों के मन में एक उम्मीद थी। 2014 में उम्मीद थी यार कुछ तो करेगा। जब 2019 के चुनाव में मैं गया तो मैं देख रहा था कि वो उम्मीद जो है वो विश्वास में पलट चुकी थी और वो परिश्रम, परफॉर्मेंस, कंसिस्टेंसी, क्लैरिटी, ये सारे मिलजुल करके जो 2014 से 19 तक लोगों ने देखा तो विश्वास था। अब मैं समझता हूं कि 2024 जो उम्मीद से शुरू हुआ था, जो विश्वास के दौर में आया था, वो अब गारंटी बन चुका है। 2024 का चुनाव देश को मैं कहता हूं यस, ये मैं करूं क्योंकि मेरा 10 साल का अनुभव है। क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है मुझे पता है। दूसरा, 2014 में मुझे सेवा करने का एक मेरे लिए एक बहुत बड़ा अवसर था, मैं मानता हूँ मैंने, और सेवा भाव के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया मैंने।
2019 में मैं जब लोगों के पास गया तो एक रिपोर्ट कार्ड लेके गया था कि भाई देखिए मैं इतना इतना कर पाया हूँ, लेकिन उससे लोगों को लगता है यार दिशा तो सही है, अगर इतने समय में कर दिया तो कर लेगा। 2024 में मैं जा रहा हूँ तो जो सामान्य मानवीय की आवश्यकताएं हैं उसको तो मैंने एड्रेस किया है, लेकिन अब मुझे उनकी अपेक्षाओं को एड्रेस करना है, उनके एस्पिरेशंस को एड्रेस करना है। अब मुझे एक नई ऊंचाई पर ले जाना है। दूसरा, 2014 के चुनाव में हमारे सामने जो गठबंधन था वो सरकार में थे, उनके पास सारे सरकारी साधन थे, वो सत्ता बचाने के लिए भरपूर प्रयास भी कर रहे थे, और मैं तो मुख्यमंत्री था तो भी मुझे बहुत बड़ा उन्होंने टारगेट बना के रखा हुआ था। तो कई कठिनाइयों के बीच में से हम निकलते 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 जनता के आशीर्वाद से और भी आगे जाएंगे, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है।